कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आपकी संस्कृत ई कक्षा में पुनः आपका मैं स्वागत करती हूँ। सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम का अध्ययन कराऊंगी। इस पाठ का ये जो पाठ है आपका कंटके नेव कंटकम, इस पाठ में यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि संकट के समय यदि हम घबराएं नहीं और उसका मुकाबला करें तो हम बड़ी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी पार करके हम उसमें संकट में सफलता पा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पाठ का शीर्षक है कंटके नेव कंटकम। इसका मतलब होता है कि कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है मतलब कि यदि हमारे पैर में कोई कांटा चुभ गया है तो हम उसको निकालेंगे तो वो किसी नुकीली चीज़ से अर्थात कांटे से ही निकालेंगे। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी ना अपने बड़ों से कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो जो जैसा होता है उसके साथ वैसा बनकर ही हमें कार्य करना पड़ता है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसका अध्ययन कराती हूँ। आपका पहला गद्यांश इस प्रकार है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः। कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। व्याघ्र बोलते हैं शिकारी को। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे साहस्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़ने से अपनी जीविका चलाता था। अब मतलब उसका रोजगार क्या था? रोजगार का साधन क्या था? पशु और पक्षियों को पकड़कर वह अपनी जीविकोपार्जन करता था, अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तर्यम गृहम आगतवान। एक दिन उसने क्या किया? जंगल में जाल फैलाकर अपने घर लौट आया। एक बार वह जंगल में गया और उसने जाल फैला दिया और अपने घर में लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् येन विस्तारिते जाल दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। अन्यस्मिन् दिने दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह यदा चंचला जब चंचल वनम गतवान वन में गया तदा स दृष्टवान तब उसने देखा यत् येन विस्तारिते जाल उसके बिछाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र एक बाघ बंद था। सो अचिंत्यत तो उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतः मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायना मतलब मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित। अब बाघ उससे बोला शिकारी से, भो मानव कल्याणम भवति ते। हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा स व्याघ्रम जालात् बहिः निसारयत्। तब उसकी प्रार्थना को सुनकर बाघ ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत। जो बाघ था वो बहुत क्लांता मतलब थका हुआ था। बाघ जो था वो बहुत थका हुआ था। व्याघ्र क्लांता आसीत, क्लांता मतलब थका हुआ था। सो अवदत् वह बोला, भो मानवा पिपासु अहम। हे मनुष्य मुझे प्यास लगी है। पिपासु अहम मतलब मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शमय। नदी से जल को लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नदी से जलम आनियम जल को लाकर मम पिपासा मेरी प्यास शमय बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। अब व्याघ्रम अवदत्। बाघ ने जल पीकर पुनः उससे बोला, वह बोला नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। तो बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, समय में पिपासा मेरी प्यास तो क्या हो गई है? बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि।
अब मैं क्या हूँ, अब मैं भूखा हूँ। विवक्षितो अस्मि मतलब अब मैं भूखा हूँ, प्यास तो मेरी बुझ गई है लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वामं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, अब चंचल बोला, जो शिकारी था चंचल वह बोला, अहम त्वम कृते धर्मे आचरितवान, अरे भाई मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया और तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, त्वम मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। मिथ्या मतलब तुमने झूठ बोला। त्वम माम खार्तुमिच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाया किमपि अकर्थम न भवति, अरे मूर्ख, भूखे के लिए तो कुछ भी अनुचित नहीं है। जब कोई भूखा होता है तो उसके लिए कुछ भी उचित अनुचित नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। आजकल तो क्या है, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करते हैं, जिसमें मनुष्य, स्वार्थ मतलब होता है जिसमें कि मनुष्य का अपना लाभ हो, अपना स्वार्थ हो। तो वो कहता है कि आजकल तो सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल ने क्या किया, नदी के जल से पूछा। चंचल ने नदी के जल से पूछा तो नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एमेव भवती जना मयम स्नानम कुर्वन्ति, तो नदी के जल ने कहा ऐसा ही होता है। एमेव भवती, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनहा मतलब लोग, मयि मतलब मुझ में, स्नानम मतलब स्नान, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। लोग मुझ में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि मतलब कपड़े, प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जत्य निवृत्य वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीयते, आते हैं मुझ में स्नान करते हैं, प्यास भी बुझाते हैं, वस्त्र भी धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम, और उसके बाद क्या करते हैं, मल और मूत्र। मल मूत्र क्या होता है, मल और मूत्र जो है उसको अभी त्याग कर देते हैं, आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते, अतः सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि नदी कहता है कि भाई लोग मेरे पास भी आते हैं, मेरे से अपनी प्यास बुझाते हैं, स्नान भी करते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं और अंत में क्या करते हैं, मेरे नदी के जल में मल और मूत्र दोनों करके चले जाते हैं। अतः सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल ने वृक्ष के पास जाके पूछा। उपगम्य मतलब पास में जाकर, अपृच्छत मतलब पूछा। वृक्षा अवदत्, अब वृक्ष बोले, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य तो हमारी छाया में विश्राम करता है गर्मियों में। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाता है। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और उसके बाद क्या करता है, पुनः उसके बाद क्या करता है, कुठारे कुल्हाड़ी से, प्रहत्य मतलब प्रहार करता है और हमेशा हमें कष्ट देता है। यत्र कुदापि छिदनम कुर्वन्ति, और वे क्या करता है, हमें काट भी देता है, हमें क्या करता है, छिद्रम मतलब हमें काट भी देता है। अतः सर्वस्वार्थम समीहते, अतः सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। मनुष्य भी तो स्वार्थी है, आता है हमारी छाया में लेटता है, हमारे फल खाता है और उसके बाद क्या करता है, हमारे को कुल्हाड़ी से काट देता है और छेद भी कर देता है, और इसलिए सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे निलयानी एताम वार्ताम शृणोति स्म, तो तब क्या था, पास में समीपे मतलब पास में एक, लोमशिका मतलब लोमड़ी, और बद्री गुल्मानाम बेर का पेड़ होता है ना, बेर की झाड़, उसके पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलाम मतलब छिपकर, एताम मतलब उन दोनों की, वार्ता मतलब बातों को, शृणोति स्म मतलब सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बैर की झाड़ के पीछे छिपी हुई उन दोनों की बातों को सुन रही थी। सहसा चंचलम सत्य कथेती काम वार्ता, अब अचानक चंचल के पास पहुंची और बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापे सावदत्त, तुम मुझे बताओ। मास्वरे, मैं तो क्या हूँ, क्या बात है तुम मुझे बताओ। वह बोला, अब कौन बोला, शिकारी बोला, आहा मातृससा, मातृससा मतलब होता है मौसी। अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। अरे मौसी, तुम तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। मया अरथ व्याघ्रण्य प्राणी रक्षिता परम ऐसा मामेव खार्तुमिच्छति, मैंने तो इस बाघ के प्राण बचाए हैं,
परंतु यह मुझे ही खा जाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेद्यत। तब उसने लोमड़ी को अपनी सारी कहानी सुना दी। किसने? बाघ ने, शिकारी ने। तब उस शिकारी ने अपनी सारी कथा उस लोमड़ी को सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथ्यत। अब लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारया, तुम क्या करो, जाल को फैलाओ। प्रसारय मतलब फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और तुम क्या करो, तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा कि जो है, पुनः सा व्याघ्रम अवदत किन प्रकार ने तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे, यह मैं देखना चाहती हूँ। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। अब उसने कहा, जब उसको शिकारी ने चंचल ने सब बात बताई तो बोली, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ और मैं पुनः, और उससे बोली कि मैं पुनः इसको जाल में देखना चाहती हूँ। कि बाघ से कहा कि किस तरह तुम जाल में फंसे, मैं तुम्हें देखने की इच्छुक हूँ। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम। फिर उसने क्या किया, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः कथ्यत। फिर लोमड़ी ने उसको पुनः कहा, संप्रति पुनः कुर्देनम कृत्वा ददश्य। अब तुम मुझे बार बार ऐसे ही कूद के दिखाओ। संप्रति मतलब अब, पुनः बार बार, कुर्दनम मतलब कूद कर, कृत्वा करके मुझे दिखाओ। सा तथैव समाचरत। उसने फिर वैसा ही करा। कूर्दनेन सा श्रांतावत। अब लगातार कूदने से, अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन मतलब कूदने से, शाह मतलब वह कौन? बाघ। श्रांता मतलब थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्रम क्लांता। और क्या हुआ? थक कर वहीं पर गिर गया। जाले बद्धा सा व्याघ्राज क्लांता। अभी क्या किया? बहुत ज़्यादा, क्लांत मतलब हो गया, थक गया। सम निसहायो भूत्वा तत् अपतत प्राण भिक्षा में अच्छादित। जब उसने देखा कि वह तो अब निसहाय हो गया है और अपने आप को उसने देखा कि अब तो मैं अच्छे से बंद हो गया हूँ जाल में, तो उसने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। अयाचत मतलब मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवधत। तब लोमड़ी ने चंचल शिकारी से कहा, सत्यम त्वाम भड़ितम। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था। सर्वार्थ समीहते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कितनी चतुराई से लोमड़ी ने उस मुश्किल के वक्त में, मुश्किल समय में उस चंचल नाम के शिकारी को उस मुसीबत से निकाल लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे ऊपर मुसीबत आए, कोई संकट आए, तो हमें उसका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और कोई ना कोई युक्ति निकालकर, कोई ना कोई उपाय निकालकर हमें उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अब आप इस पाठ की हिंदी एक बार पुनः पढ़ेंगे और मैं आपको पाठ की हिंदी दूंगी, और आपको यदि ये समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पढ़ के देख लेना, और यदि तब भी ना आए आपको तो आप मुझसे दोबारा भी इस पाठ की हिंदी समझ सकते हैं। धन्यवाद।